नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं 7 कक्षा वर्कशीट नंबर 38 कार्यपत्रक 38 पे आप गणित विषय में कैसे कार्य करेंगे। 38 में द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ आकृति दी गई है, यहाँ भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 होगी। इसमें त्रिभुज में 3 होती है और इसका नाम होगा त्रिभुज, और कोण भी 3 होते हैं। इसी तरह यहाँ शत्रुभुज है वर्ग के आकार का, तो 4 हो गई भुजाओं की संख्या, 4 कोणों की संख्या, और इसका नाम शत्रुभुज या वर्ग कह सकते हैं। यहाँ पंचभुज दिया गया, 5 भुजाएं 5 कोने होंगे, पंचभुज नाम होगा। यहाँ षटभुज है, षटभुज नाम होगा। यहाँ अष्टभुज दिया है तो 8 भुजाएं और 8 कोने होंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपको उनके फलक किनारे और शीर्षों को सरलता से पहचान करनी है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको फलक शीर्ष किनारे जो भी हैं आपको अलग अलग लिखने हैं। जैसे पहली आकृति आपके सामने घन की दी है, घन में 6 समतल फलक होते हैं। इसी तरह घनाभ में 6, बेलन में 1, गोला में 0 होता है और शंकु में 1 होता है। इसी तरह चक्कर के आकार के रूप में केवल बेलन में 2 होते हैं, गोले में 1 होते हैं और शंकु में 1 होता है। इसी तरह किनारों की संख्या की बात करते हैं तो घन के अंदर किनारे 12 होते हैं, घनाभ में 12 होते हैं, और बेलन, गोले और शंकु में किसी तरह का कोई नहीं होता है। बेलन में केवल किनारा 1 होता है, जबकि शंकु में भी 1 होता है। यहाँ पे शीर्षों की संख्या घन में 8 होती है, घनाभ में 8 होती है, बेलन और गोले में नहीं होती है, और साथ ही शंकु में 1 होगी शीर्ष की संख्या। इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 39 की। 39 के अंतर्गत भी आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए, जिसमें त्रिभुज कितने हैं उसकी काउंट करके 23 त्रिभुज है। इसमें टोटल आयत 16 है, वर्ग 20 है और वृत्त 4 दिए गए हैं। फिर दूसरे प्रश्न में आपको माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं, यानी फलक 6 होते हैं। माचिस की डिब्बी सतह कैसी होती है, आयत के आकार की या वर्ग आयत के आकार की होती है। 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिसमें आयत की आकृति जैसी जिसकी सतह हो, जैसे माचिस है, अलमारी है, किताब है या बक्सा है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तीसरे प्रश्न में आपको 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं, घन कहेंगे। ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं और घन के आमने सामने की सतह हमेशा समान होती है। यहाँ पे एक ढक्कन का चौक का डिब्बा दिया गया है जो बिना ढक्कन का है, तो उसको यदि आप बिखेरेंगे तो कैसा, खोलने पर कैसा होगा, तो खोलने पर आप ऐसी आकृति बना सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 40 की। 40 में आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के संबंधित है। यहाँ पे बंद आकृति दी है और खोलने वाली आकृति का मिलान करना है। जैसे घन की आकृति खोलने पर ऐसी होगी, घनाभ, बेलन और शंकु, इस तरह से आपको यहाँ मिलान करना है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे पेंसिल का डिब्बा दिया गया है जिसको खोलने पर कैसी आकृति बनेगी, तो इस तरह से आप आकृति बनाएंगे। फिर पाउडर का डिब्बा खोलने पर कैसा होगा और स्टॉक का डिब्बा खोलने पर कैसा होगा, इस तरह से आप आकृति का निर्माण कर सकते हैं। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 41 की। 41 में आपको कोणों के वर्गीकरण से संबंधित है। यहाँ पे घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार लिखना है। कोण यहाँ पे प्रकार आपके सामने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण दिया गया है। न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, और 180 डिग्री के सरल कोण कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले घड़ी में समकोण बन रहा है, यहाँ पे न्यून कोण का आप लिखेंगे, यहाँ अधिक कोण बन रहा है। इसी तरह अगले में सरल कोण लिखेंगे, यहाँ या न्यून कोण, यहाँ अधिक कोण बन रहा है। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ सीधी रेखा, इसका मतलब सरल कोण 180 डिग्री का, या अधिक कोण, यहाँ समकोण। इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 42 नंबर कार्यपत्र की। यहाँ पे आपके सामने चांदे के ऊपर एक लाइन खींची गई है जहाँ कोण का निर्माण हो रहा है, उस कोण का माप लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 डिग्री से 70 डिग्री तक ये तीर खींचा गया, तो यहाँ 70 डिग्री का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का हो रहा है तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। फिर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कोण का निर्माण हो रहा है 50 डिग्री का, यहाँ पे 50 डिग्री से हो रहा है तो यहाँ 50 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 135 डिग्री का निर्माण हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो 135 लिखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपको माप के लिखना है, कोण बनाए हुए ये 60 डिग्री का है, ये 110 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी तरह तीसरे प्रश्न में आपको कोण का निर्माण करना है सांधे की सहायता से। 40 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे सीधी रेखा के ऊपर। इस प्रकार आप कार्यपत्रक 42 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।